आ रही बड़ी खबर के साथ बिहार में बारिश और आंधी का कहर लगातार जारी। आपदा से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। प्राकृतिक आपदा से 13 लोग घायल हुए। आपदा प्रबंधन विभाग ने आंकड़ा जारी किया है। ठनका गिरने से 7 लोगों की जान चली गई। बारिश और आंधी से 3 लोगों की मौत हुई है। बारिश से वैशाली में 1, रोहतास में 1 और मुजफ्फरपुर में 1 की मौत हुई। ठनका से पश्चिम चंपारण में 2 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर में 1, जहानाबाद में 1, किशनगंज में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। सीएम नीतीश ने मौत पर संवेदना जताई। आश्रितों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। तो ठनका की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन ठनका गिरने से किशनगंज में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। सीएम ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। अरवल में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। आश्रितों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। बिहार में बारिश और आंधी का कहर लगातार जारी है और इसी के चलते आपदा से 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और जहानाबाद में ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग झुलसने से घायल हुए हैं। इनका शुक्राबाद और सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक व्यक्ति को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। स्थानीय सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही मृतक के परिजनों से मिलकर उनका ढांढस भी बंधाया। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला, हम लोग तुरंत हॉस्पिटल प्रशासन को भी बताए और हमको लगता है कि हॉस्पिटल भी प्रशासन जो है अस्पताल का वो क्विक रिस्पांस किया है और काफ़ी तभी इतना जल्दी हम लोग काफ़ी संख्या में हम लोगों को बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। और जो 3 डेथ केसेस था वो ब्रॉड मतलब जो हॉस्पिटल में ही डेथ लाया गया। बिल्कुल मुआवजा जो है प्रावधान है सरकार के जो नियम है आपदा के अनुसार से उनको मिलेगा बाकायदा। और जो दुकान उससे ले लीजिए, हम यहाँ के जो डॉक्टर इस हॉस्पिटल के हमने उनको आदेश दिया और जो भी बिल होगा वो हम भुगतान कर देंगे अपने पैसा से। और एक मरीज जा रहा है लालसी बीघा के जीवक हॉस्पिटल में और 3 वहाँ पर हो गया पोस्टमार्टम। तो बहुत बड़ी घटना है। हमारा कहना है कि जो घायल है तो घायल वाले को भी लाभ मिलना चाहिए और प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए उन लोग। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवा, ठनका गिरने के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में अलर्ट जारी किया गया। रात 12:31 तक के लिए अलर्ट है। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवा, ठनका गिरने के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में अलर्ट जारी किया गया है। रात 12:31 के लिए यह महत्वपूर्ण अलर्ट। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। और मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड में भीषण बारिश और तेज तूफान ने तबाही मचा दी। अचानक बदले मौसम ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सैकड़ों घरों को भारी क्षति पहुंची है। कई जगहों पर कच्चे और पक्के मकानों की छत उड़ गई, पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। स्थानीय लोगों के अनुसार तूफान में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस आपदा में एक महिला की मौत हो गई। आपदा के तुरंत बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। इस समय जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उसी तूफान, उसी बवंडर की तस्वीर है और उसके बाद किस तरह की तबाही हुई है ये आप अब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। छतें उड़ गई, लोग परेशान हो उठे हैं। जिनका तंबू गड़ा था वो गिर गया, कच्चे मकान गिर गए हैं, लोगों की पक्के घर की छत भी गिर गई। जैसे ही जानकारी मिली, मैंने इसकी जानकारी एसडीओ दा किशनगंज को दी और फिर जो डीडीसी यहाँ के डीएम के प्रभार में है उनको मैंने जानकारी दी और जो डॉक्टर हैं उनको मैंने कहा सिविल एसडीओ को कि आप डॉक्टर की टीम, पूरी ज़िले की टीम यहाँ भेजें और जिला पशुपालन पदाधिकारी से भी
मैंने अपेक्षा की वो यहाँ आवे, जो गाय भैंस घायल हो गई है उसका वो ट्रीटमेंट करे। और बिहार में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो बगहा के गंडक नदी के पास की सिकरहना नदी के जलस्तर में काफी इजाफा हुआ है। 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, यह है बगहा की तस्वीर जहां गंडक नदी के साथ सिकरहना नदी के जलस्तर में इजाफा हो गया। सीतामढ़ी में आंधी और बारिश के बाद कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, सड़क जाम हो गई है। सहरसा में भारी बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हो गई। सासाराम में बारिश के बाद मॉडल कारा पूरी तरह से डूब गया। जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की तस्वीर भी देखिए, पूरे इलाके में बाढ़ का नजारा देखने को मिलेगा। और गोपालगंज से जहां लाइन बाजार हॉल के पास से अंडरपास में बारिश का पानी भर गया, कुचायकोट प्रखंड के महुआ के पास गंडक नहर का बांध अचानक पानी के दबाव में टूट गया। मुजफ्फरपुर में तेज आंधी से बिजली के दर्जनों पोल धराशायी हो गए। और भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल के साथ ही तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद सभी अधिकारियों और अभियंताओं को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। आने वाले 48 घंटे उत्तर बिहार के लिए बड़ी आफत लेकर आएंगे। गंडक नदी के साथ ही सिकरहना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलर्ट के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जायजा लिया है। न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर बिहार में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के साथ ही तमाम जो उत्तर बिहार के जिले हैं वहां हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और संभावनाएं जताई जा रही है कि गंडक और सिकरहना नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी होगी, चूंकि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से नेपाल के इलाकों में बारिश हो रही है वैसे वैसे नदियों का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो गया है, जिसके बाद पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सभी अधिकारियों और अभियंताओं को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। तो हम आपको सीधे तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लगातार बढ़ते जलस्तर के बाद हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन को रखा गया है और डीएम ने सभी निचले इलाकों के लोगों को भी सचेत किया गया है और माइकिंग के जरिए लोगों को सचेत रहने की जानकारी दी जा रही है। और जो भी जल संसाधन विभाग की टीम है उनको भी अलर्ट किया गया है। किसी भी स्थिति में बाढ़ आती है या फिर कटाव की समस्या आती है उससे निपटने की सारी तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल अपडेट यही है कि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश के बाद आने वाला जो 48 घंटा होगा बिहार में आफत की बरसात के रूप में जाना जाएगा। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। और इसी बीच पटना से राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक खत्म होने के बाद बड़ा बयान दिया। 8 सिटिंग सीट पर चर्चा हुई है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जिस सिटिंग सीट के विधायक का प्रदर्शन अच्छा है उनके खिलाफ माहौल नहीं है, उन्हें अगली बार भी मौका मिलेगा। कुछ सिटिंग विधायक के खिलाफ माहौल है तो उस पर भी गंभीरता से विचार होगा। महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बची हुई सीट है उस पर कल चर्चा होगी। एनडीए में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, यह भी स्पष्ट किया गया है दिलीप जायसवाल की ओर से। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनडीए में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। एनडीए पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। आज हम लोगों ने करीब 60 सीट पर चर्चा हम लोग कर पाए, सिटिंग सीट पर, बचे हुए सिटिंग सीट पर, और जो हारा हुआ हमारा सीट है जिस पर कि बीजेपी पिछले बार 2020 में लड़ी थी, उस पर कल फिर चर्चा होगी और कल फिर 6 बजे से चुनाव समिति की बैठक होगी। आज 60 सीट पर चर्चा हुई है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस पर और वहां से जो लोग संभावित उम्मीदवार ने अपना इच्छा जाहिर किया है उन लोगों पर भी चर्चा हुई है। अपने टिकट में तो हमारा 3-4 तरह का क्राइटेरिया है। पहला है कि जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे सीट पर जो है विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें। इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है। इस बार एनडीए
एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ आगाज करते हुए चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, इस जो पूरा बयान हमने सुनवाया उसकी आखिरी लाइन, कोई एनडीए में छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है, इसका मतलब क्या है? बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या दोनों इक्वल सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, बेहद दिलचस्प है। 2020 में विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और बीजेपी ने 110 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन परिस्थिति इस बार बदली है। इस बार चिराग पासवान की भी एंट्री हुई है और उपेंद्र कुशवाहा की भी। इस वजह से इस बार दोनों उतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों गठबंधन की बड़ी पार्टियां, वो संभव नहीं लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। इसका मतलब ये भी एक वजह हो सकती है कि दोनों बराबर के सीट पे चुनाव लड़े या एक या दो सीट पे इधर उधर का मार्जिन हो सकता है। ये जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की बीजेपी की आज लगभग 2 से ढाई घंटे की जो बैठक चली, उस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो बीजेपी की सिटिंग सीट है पे जो उम्मीदवार हैं, अगर उनके खिलाफ माहौल नहीं है उनके क्षेत्र में, ऐसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ माहौल नहीं है तो उनको टिकट दिया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है। ये बात इस मीटिंग के बाद निकल कर आई। आनंद अमृतराज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात राजधानी दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिथिला कला प्रदर्शनी की। CSTS की संपादक डॉक्टर सविता झा और उनकी टीम की ओर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मातृका द मदर सेक्रेड विषय पर मिथिला पेंटिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई। बिहार की सांस्कृतिक धरोहर और मिथिला की पारंपरिक विरासत को बचाए रखने के लिए यह प्रदर्शनी क्यों अहम है, रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रंग बिरंगी कलाकृतियां न केवल सजावट हैं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक धरोहर भी, रीति रिवाज और परंपराओं की विरासत है, सामाजिक सभ्यता और संस्कार की अमानत है। ये मशहूर मिथिला पेंटिंग है जिसमें प्रार्थना है और विवाह भी है, फसल है और सद्भाव भी है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय मिथिला कला प्रदर्शनी में लगी है, जहां मातृका उत्सव मनाया जा रहा है। नारी शक्ति, मातृत्व और आध्यात्मिकता का ऐसा त्योहार जिसके जरिए प्रोफेसर डॉक्टर सविता झा और उनकी टीम मिथिला की प्राचीन कला को भक्ति और सौंदर्य की दृष्टि से वैश्विक पटल पर और भी ज्यादा प्रसिद्धि दिलाना चाहती है। उच्चैठवासिनी छथि तो ई जे आइडिया छै, जतऽ लोग कहै छै जे ओहि क्षेत्र के अहाँ क्रॉस नहीं कऽ सकै छी। अगर अहाँ मिथिला जा रहल छी अहाँ के उच्चैठ जाए के, उच्चैठ अहाँ के विजिट करे के। मां की शक्ति और आराधना के विजय पर्व यानी विजयादशमी से शुरू हुई सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम्स की ये प्रदर्शनी 8 अक्टूबर तक IGNCA में रहेगी। गुरुवार को संवेद ऑडिटोरियम में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य अतिथि संजय कुमार झा ने मातृका द मदर सेक्रेड कार्यक्रम का उद्घाटन किया और मिथिला की प्राचीन, सशक्त और आध्यात्मिक कला को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के इस प्रयास की काफी सराहना की। तो पीछे अब गांव में क्या कल्चर था वो कहीं न कहीं गैप बढ़ता गया। अब इस चीज सबको जिंदा रखना बड़ा एडमायरेबल है, ये सब जो काम आप कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर मिथिला पेंटिंग को नई पहचान दिलाने में अमेरिका के मशहूर आर्ट हिस्टोरियन मिच क्राइट्स और एल ओपेरा की प्रमोटर क्रिस्टीन समंदरी हाकिम डॉक्टर सविता झा और उनकी टीम की मदद कर रहे। IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय, सचिव सच्चिदानंद जोशी, प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार संतोष कुमार दास और जनपद संपदा के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के अनिल कुमार बताते हैं कि यह प्रदर्शनी आदिशक्ति स्वरूपा मां और भारतीय परंपराओं में मां के अलग अलग रूपों को समर्पित है। These amazing paintings bring to life the concept of Matrika, the sacred mother, in all of her manifestations. हम सब जानते हैं कि मातृत्व जो है वो ईश्वर द्वारा मानव जाति को दिया गया सर्वश्रेष्ठ उपहार है और इसीलिए माता की तुलना ईश्वर से ही होती है। मातृका मातृत्व की जटिलता, समर्पण, करुणा और दया का मोहक मिश्रण है। ये न सिर्फ प्रदर्शनी है बल्कि पवित्र साधना का वो अनुभव है जो मां की दिव्यता और मातृत्व की सच्चाइयों को दर्शा रहा है। ये अनोखे चित्र मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर से गहरे जुड़ाव का अनुभव करा रही हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में मां के अनेकों रूप को मिथिला चित्रकला के माध्यम से
जीवंत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।